जय श्री राम। बालकांड पहला अध्याय। आज बड़ा मंगल दिन है। आज की शुभ घड़ी बड़ी सुहावनी है। आज सौंदर्य, शील और गुण के आगार भगवान राम जी महाराज दशरथ जी के भवन में प्रकट हुए हैं। अति पवित्र चैत्र मास है तथा लग्न, ग्रहवार और योग इन सब का समुदाय भी परम पावन है। चराचर प्राणी बड़े हर्षयुक्त हैं तथा ब्राह्मणों के शरीर में रोमांच हो रहा है। देववृंद आकाश में दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं तथा कौशल्या आदि माताओं का मन बड़ा ही हर्षित हो रहा है। हमसे इस सुख का वर्णन नहीं हो पाता। दशरथ जी ने पुत्र का जन्म होना सुनकर समस्त गुरुजन और विप्रवृंदों को बुला लिया है और बड़ी पवित्रता से संपूर्ण वेद विहित क्रियाएं की हैं। इस समय उनके हृदय में आनंद अटता नहीं है। महल में मुनि सुमधुर वेद ध्वनि कर रहे हैं तथा तरह तरह की बधाइयाँ बज रही हैं। पूर्ववासियों ने भी अपने परम प्रिय नाथ के लिए अपनी अपनी संपत्ति लुटा दी है। मणियों का तोरण और बहुत सी ध्वजा पताकाओं से पुरी को बड़ी सुंदरता से छा दिया है। द्वार पर जहाँ तहाँ मागध, सूत और बंदीजन बड़ाई कर रहे हैं। पुरनारियाँ अपना स्वाभाविक श्रृंगार किए तरह तरह की मंगल सामग्री लिए चली आ रही हैं। वे गाती हैं और प्रसन्न चित्त से आशीर्वाद देती हैं कि यह सुखदायक बालक चिरजीवी हो। गलियों में केसर की कीच मच रही है तथा अरगजा, अगर और अबीर उड़ रहा है। पूर के नर नारी प्रेम में भर कर नाच रहे हैं और उन्हें अपने शरीर की सुध भी भुला दी है। महाराज दशरथ अगणित वस्त्र, हाथी, घोड़े, गौ, मणि और सुवर्ण आदि अधिक परिणाम में दे रहे हैं। जिसके लिए जो चीज़ उचित है उसे वही दान कर रहे हैं। इस समय सारी सिद्धियां उनके घर आ गई हैं। इस समय देवता, साधुजन और ब्राह्मण तो प्रसन्न हो रहे हैं, किंतु दुष्टों का मन मलिन है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सभी पुष्प खिल जाते हैं किंतु कुमुदवन मुरझा जाता है। जिस आनंद समुद्र की एक बूंद से ही शिव जी और ब्रह्मा जी का जगत में प्रभुत्व है, वही सुख सागर इस समय अवधपुरी में 10 दिशाओं में उमड़ रहा है। उसका वर्णन मैं किस प्रकार गाकर करूं? जो श्री रामचंद्र जी के चरणों का चिंतन करने वाले हैं, यहाँ उनकी गति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, तुलसीदास ने भी आपकी अविरल, अमल और अनुपम सुदृढ़ भक्ति प्राप्त की है।